समझा है तो आप बना सकते हो। तो दूसरा टॉपिक है बार ग्राफ। बार ग्राफ को बोलेंगे दंड रेखा चित्र। तो दंड रेखा चित्र जो हमने लाइन ग्राफ बनाया था वैसा ही होता है। लाइन ग्राफ के अंतर क्या है दोनों के अंदर, जैसे यदि हम डायग्राम की बात करें, मैंने आपको डायग्राम और ग्राफ दोनों में अंतर बताया था और बना के भी मैंने बताया था। डायग्राम की यदि हम बात करते हैं तो डायग्राम के अंदर लाइन डायग्राम में एक लाइन खींची जाती है, बार डायग्राम में एक दंड बनाया जाता है। डायग्राम की दोनों की बात करें तो दोनों ऐसे बनते हैं। और यदि ग्राफ की बात करते हैं तो हमने ग्राफ में देखा था कि ऊपर एक लाइन खींची जाती है। दंड के अंदर क्या होगा, दंड बनेगा। जैसे कंबाइन लाइन एंड बार ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हो कि ये दंड आरेख बना हुआ है। ये लाइन हम यदि नहीं बनाएंगे तो लाइन को यदि मैं हटा देता हूं यहां से तो हमारे पास क्या बनेगा, बार ग्राफ। बार ग्राफ, तो बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये जो लाइन ग्राफ है इसी में हम बार ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। इसी में मैं आपको बना के बताता हूँ कि बार ग्राफ दंड आरेख कैसे बनाएंगे। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित सारणी में नई दिल्ली के मासिक मध्यमान ताप के आंकड़ों को साधारण रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसकी जगह यदि मैं आपको ये कहूं कि साधारण रेखा चित्र, जो रेखा चित्र है साधारण, उसकी जगह मैं आपको दे देता हूं कि दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दंड द्वारा बार, इंग्लिश में बोलते हैं बार। तो आपको क्या करना है, सारा तरीका वही है जो लाइन ग्राफ में हमने बनाया। थोड़ा सा अंतर है, जो हमने डॉट लगाया था वहां हमें क्या करना है, उस महीने से लेकर उस डॉट तक हमें दंड बनाना है, ग्राफ बनाना है। बाकी चीजें वही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो जनवरी है, जनवरी पे हमें क्या करना है, जनवरी पे हमें बार बनाना है, दंड बनाना है। तो जनवरी को हम इस लाइन पर न लेके जनवरी को हम कहाँ लेंगे, जनवरी को हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर है, ये दिसंबर को हम इस लाइन पर न लेके दिसंबर को हम कहाँ से स्टार्ट करें रखेंगे, उससे पहले तक। कहने का मतलब जो जनवरी और दिसंबर है लाइन ग्राफ के अंदर हमने स्टार्टिंग में लिया था, हमें स्टार्टिंग में नहीं लेना, इस लाइन से थोड़ी जगह छोड़नी है, उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है। और ये जो लास्ट वाला दिसंबर है उसके आगे हमें ये लाइन बनानी है। तो आप समझ गए होंगे कि जनवरी हमें इस लाइन पे नहीं लेना, दिसंबर हमें इस लाइन पे नहीं लेना। हमने जैसे कि ये 12 महीने 12 मंथ्स को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमने यहाँ डिनोट किया, प्रदर्शित किया। वैसे ही आपको क्या करना है, वापिस ये 12 मंथ्स प्रदर्शित करने हैं। इन महीनों के बीच में निश्चित विड्थ मोटाई हमें रखनी है। जैसे हमने इसमें रखी थी वैसे ही हमें इसमें रखनी है। और जो बार बनाओगे दंड, जो दंड है बार है, उसकी भी एक निश्चित मोटाई होगी। देखिए जनवरी फरवरी महीने के अंदर एक निश्चित डिस्टेंस है, और जब आप बार बनाओगे तो बार की भी एक निश्चित विड्थ होगी, निश्चित मोटाई होगी बार की, उसको हम शेडेड कर देंगे। तो यह भी 12 बार बनेंगे, जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इन सभी की मोटाई बार की एक समान होनी चाहिए, दो बार के बीच में डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि जनवरी में है 13 पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, नीचे बना लिया, इधर हमारे पास क्या आएगा, सेम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हमें जो दिया गया है। अब जनवरी का बार हमें बनाना है। हमने मान लिया कि जो बार हम बनाएंगे उसकी 5 mm विड्थ हम लेंगे, चौड़ाई हम लेंगे, 5 mm विड्थ हम लेंगे। तो 5 mm विड्थ लेंगे तो अब जनवरी के अंदर कितना है, 13.8 डिग्री। 13.8 का ये है। अब इस पे हमें बार बनाना है, निश्चित मोटाई हमने ले ली और हमने क्या किया, हमने बार बना दिया। ठीक है, और इसको एक मतलब कि शेडेड कर दो आप किसी भी प्रकार से। सारों के अंदर हमें एक ही प्रकार की छाया से छायांकित करना है। अब हम फरवरी है, तो फरवरी है तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम बार बनाएंगे। निश्चित मोटाई हमने ले ली, ये हमने बार बना लिया। हमने इसको एक निश्चित छाया हमने ले ली, उससे हमने छायांकित कर दिया। इसके बाद में जो थर्ड महीना है, मार्च,
उसका हमने बार बनाया, ये देखो, और छाया से छायांकित कर दिया। फिर अप्रैल है, अप्रैल का हमने बार बनाया, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। और हमने प्रत्येक बार को एक शेड हमने ले लिया। यदि आप पूरा ब्लैक करना चाहो पूरा ब्लैक कर दो, आप लाइन खींचना चाहो तो लाइन खींच दो, आप बराबर का निशान लगाना चाहो तो बराबर का निशान लगा दो। तो इस प्रकार हम सारे बार हमने बनाए, दंड हमने बनाए और एक प्रकार की छाया लेकर इसको हमने छायांकित कर दी। अब देखो लाइन के अंदर क्या था, लाइन के अंदर ये ऊपर वाली जो लाइन है ये लाइन बनी थी। दंड आरेख में हमें क्या बने, दंड आरेख के अंदर ये हमारे पास क्या बने, ये हमारे पास दंड बने, बार बने। ये हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास बार बन गए। इसे हम बोलते हैं बार डाइग्राम। तो सिंपल है, जैसा लाइन ग्राफ बनाया वैसे ही हमें बार ग्राफ बनाना है। लाइन ग्राफ के अंदर हमने सारे मंथ थे उनके पहले बिंदु डिनोट किए, बिंदु को हमने लगाया और फिर हमने फ्री हैंड से मिलाया था। और बार ग्राफ के अंदर हमने बार बनाया, बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार हमारा ये बार ग्राफ कंप्लीट होता